की बहुत बड़ी गलती है जो किसी चीज पर वो अभिमान करने लग जाता है। भगवान आपको कोई चीज देते हैं और यदि आप उसको हजम नहीं कर पाओगे तो भगवान छीनते भी बहुत जल्दी हैं। क्योंकि जो आपको रुपया पैसा धन दौलत बेटा बेटी दे सकता है वो आपसे ले भी सकता है। यदि आपके मन में अभिमान आ गया तो भगवान छीनता भी बहुत जल्दी है। भगवान बिल्कुल माँ जैसा होता है। माँ बच्चे को वही चीज खिलाती है जो बच्चा हजम कर ले जाए। माँ अपने बालक को वही चीज खिलाती है जो बालक हजम कर ले जाए। और माँ भी वही चीज खाती है जिससे बच्चे को खांसी जुकाम ना हो जाए। किसी दिन बच्चे को जोर की खांसी आ जाती जुकाम हो जाता है तो सासू मैया डंडा लेके बैठी है। सासू अम्मा बच्चे को तो कुछ नहीं बोलेंगी, बहू के ऊपर अर्रा पड़ती है। कहा खाली बच्चे को तरी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गया। और किसी दिन उस बच्चे की माँ किसी काम में लगी होती, काम कर रही होती है और उस माँ का बच्चा कहीं दूर पर खेल रहा होता है और खेलते 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 उस माँ का बच्चा कोई चीज उठाकर अपने मुख में धर लेता है और इतने में माँ की नजर पड़ गई, ओहो मेरा बालक अभी बहुत छोटा है, अब मालूम नहीं क्या चीज उठा करके मुख में रख लिया है, ये हजम नहीं कर पाएगा, इसके पेट में जाएगा, गले में अटक सकता है। तो माँ जिस काम को कर रही होती है उस काम को वहीं पर छोड़ देती है और भजी भजी बच्चे के पास जाती है, अपने बालक के पास, और बच्चे के मोड़ों को एक हाथ से कस के दबाती है और दूसरे हाथ की एक दो उंगली बच्चे के मुख में डालती है और जिस चीज को बच्चा अपने मुख में धर लिया होता है माँ उस चीज को गले से खींच के बाहर फेंक देती है। माँ को मालूम है बालक मेरा भी छोटा है, हजम नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा भी हमें आपको कोई चीज देता है और देखता है कि इससे हजम ही नहीं हो रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है, तो भगवान उसको छीन भी बहुत जल्दी लेता है। माँ की तरह देने में तो बहुत समय लगाया पर पलक झपकते सब कुछ ले लेगा। आपसे जो दिया है वो छीन भी सकता है, इसीलिए कहते भैया किसी चीज पर अभिमान मत करो। भगवान आपको बहुत ज्यादा रुपया पैसा दे दिए हैं, उसका सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगा दो। भगवान आपको किसी लायक बनाए हैं, उसको अच्छे काम में लगाओ। ऐसे ही एक गांव में छोटे छोटे बच्चे माता शेरा वाली की मूर्ति रखे। तो होता है ना कि बच्चे जा करके पर्ची लेकर के सबके घर जाते हैं, थोड़ा कुछ दे दो, चंदा दे दो। और इन सब कार्यों में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्ग थोड़ा इसमें भाग कम लेते हैं। शौक बच्चों का ही होता है क्योंकि बच्चों की रुचि इसमें ज्यादा होती है। तो बच्चे सरपंच जी के यहाँ गए, उनके यहाँ बहुत रुपया पैसा था, बहुत पैसा था। सरपंच जी के पास गए और बोले सरपंच जी गांव में मूर्ति रख रहा हूँ माता शेरा वाली को, अब बताओ आपकी कितने रुपए की पर्ची काट दो। सरपंच जी बोले जब देखो तब चंदा लेने आ जाते हो, अरे मूर्ति बिठा रहे हो, इसमें मेरा क्या लगता भैया, तुम अपनी जाओ बिठाओ, मैं कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बोले कोई बात नहीं सरपंच जी, मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, आप देते तो अच्छा, नहीं देते तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। बच्चे वहां से जाने लग गए। इतने में पीछे से एक छोटा बच्चा बोला सरपंच जी से, सरपंच जी मूर्ति रख रहा हूं, आपसे पैसा मांगे। मालूम है आपसे किस लिए मांगने आए थे? बोले क्यों आए थे बता। बोले सरपंच जी हम आपके पास इसलिए आए थे कि हमें मालूम था भगवान आपको इस योग्य बनाए हैं। हम आपके पास इसलिए आए थे कि हमें मालूम था भगवान आपको दिए हैं
पर आज ऐसे तुम मना कर दिए कि मेरे घर कुछ नहीं है, आज के बाद मेरे घर मत आना, तो आज से मुझे मालूम पड़ गया कि आपको भगवान कुछ नहीं दिए हैं। आज से मालूम पड़ गया आपके यहाँ कुछ नहीं है। कोई बात नहीं सरपंच जी, सेठ जी, आज के बाद से आपके घर कुछ मांगने नहीं आएंगे, आपको भगवान दिए नहीं है। पर अभी तक लगता था आपको दिए हैं, पर अब लग रहा है आपको कुछ नहीं दिए हैं।